कहानी में एक बड़े घर की जटिलताओं को दिखाया गया है। दामिनी, जो लंबे समय तक बीमार रही और कोमा में थी, वापस घर आती है। घर के लोग उसे देखकर खुश तो हैं, लेकिन उसकी बदली हुई हरकतें सभी को हैरान कर देती हैं। दामिनी की याददाश्त और व्यक्तित्व में फर्क है, जिससे घर की छोटी बहू आराधना को शक होने लगता है। वह सोचती है कि क्या ये असली दामिनी है या कोई और। दूसरी ओर, दामिनी अपने पति माधव को अपने करीब लाने की कोशिश करती है, लेकिन माधव का ध्यान अभी भी आराधना और बाकी परिवार पर रहता है। घर के कई सदस्य, जैसे आराधना और डिम्पल, दामिनी के व्यवहार पर सवाल उठाते हैं, लेकिन उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। दामिनी घर में अपनी जगह फिर से बनाने की कोशिश करती है और माधव के साथ समय बिताने के लिए अलग अलग बहाने बनाती है। आराधना को एक अजीब चिट्ठी मिलती है, जिसमें किसी खतरे की बात होती है। वह इसे गंभीरता से लेती है और माधव से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसे गंभीरता से नहीं लेता। दामिनी और आराधना के बीच तनाव बढ़ता है, क्योंकि दामिनी मानती है कि आराधना जानबूझकर उसके खिलाफ माहौल बना रही है। मंदिर में भी स्थिति जटिल हो जाती है, जब दामिनी और आराधना दोनों मौजूद होती हैं। परिवार के बाकी लोग इस स्थिति से असहज हैं, लेकिन माधव शांत रहने की कोशिश करता है। कहानी में यह भी दिखाया गया है कि घर के कुछ सदस्य गुप्त रूप से दामिनी का समर्थन करते हैं, जबकि कुछ आराधना के साथ हैं। आराधना को लगता है कि दामिनी झूठ बोल रही है और उसका असली मकसद कुछ और है। वह दामिनी की हरकतों पर नजर रखती है और उसे गलत साबित करने की कोशिश करती है। दामिनी को यह बात खटकती है और वह आराधना को अपने रास्ते से हटाने की योजना